सीजी टेक एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी 7 दिसंबर 2025 को पटवारी भर्ती की परीक्षा आयोजित होने वाली है सीजी व्यापम के द्वारा। तो चलिए हम आज देखते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा 2019 सेट सी का पेपर। इस पेपर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पटवारी में किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। अब तो व्यापम एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चंस अटैच करके देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पटवारी भर्ती परीक्षा के ओल्ड क्वेश्चन पेपर से। इसमें हम पहले कंप्यूटर का पार्ट देखेंगे। पार्ट ए में कंप्यूटर के कितने क्वेश्चंस आए थे? 20 क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट द्वारा उपयोग किए जाने वाला संचार प्रोटोकॉल है ए www, बी HTTP, सी TCP, IP या फिर डी FTP। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी TCP। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेबसाइट आपको स्थानीय दुकानों का विवरण देगी? www.google.com, ऑप्शन नंबर बी www.justdial.com, ऑप्शन नंबर सी www.localshops.com या फिर ऑप्शन नंबर डी www.yahoo.co.in। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी www.justdial.com। इसमें आपको क्या पता लगता है? दुकानों का विवरण। अब नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, एक तकनीक जिसमें एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए स्मर्फिंग, ऑप्शन नंबर बी सर्विस की अस्वीकृति, ऑप्शन नंबर सी स्निफिंग या फिर ऑप्शन नंबर डी स्पूफिंग। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? एक प्रोग्राम IP प्रसारण एड्रेसिंग ऑपरेशन का दुरुपयोग करके एक नेटवर्क पर हमला करता है। तो यह कौन सा होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर ए स्मर्फिंग। स्मर्फिंग ही वह IP एड्रेसिंग ऑपरेशन है जिसका दुरुपयोग करके नेटवर्क पर हमला किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर वायरस जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए टारगेट प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स, ऑप्शन नंबर सी होस्ट प्रोग्राम या फिर ऑप्शन नंबर डी बैकडोर प्रोग्राम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का वायरस है जो आमतौर पर खुद ही अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम पर हमला करता है। अब हमारे नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए विजुअल ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर बी वीडियो ग्राफिक्स एप्लीकेशन, ऑप्शन नंबर सी वीडियो ग्राफिक्स एरे या फिर ऑप्शन नंबर डी विजुअल ग्राफिक्स एरे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वीडियो ग्राफिक्स एरे VGA। अब नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए .img, ऑप्शन नंबर बी .png, ऑप्शन सी .tif, ऑप्शन नंबर डी .jpg। तो इसका JPG। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए .img। यह इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। PNG भी इमेज है, JPG भी इमेज है और TIF भी इमेज है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए IMG। अब नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन है, 1 TB बराबर होता है A 10 क्यूब GB, B 10 का पावर 6 MB, C 10 का पावर 9 MB KB या फिर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 1 TB के बराबर क्या होता है? 10 का पावर 3 GB, 10 का पावर 6 MB, 10 का पावर 9 KB या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि ये सब जो तीनों डेटा दिया हुआ है वह 1 TB के बराबर ही होता है। अब हमारा नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है? ए ट्रैक, सिलेंडर या फिर सेक्टर या फिर बी सिलेंडर, फिर सेक्टर, फिर ट्रैक, फिर सी ट्रैक सेक्टर सिलेंडर या फिर डी सिलेंडर ट्रैक सेक्टर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। सबसे बड़ा क्या है? सिलेंडर है।
उससे छोटा क्या है ट्रैक, और ट्रैक से छोटा क्या है सेक्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट 9 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गूगल प्रोडक्ट नहीं है? ए एंड्रॉयड, बी iOS, सी क्रोम या फिर डी जीमेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी iOS क्या है? वो एक गूगल प्रोडक्ट नहीं है। जीमेल, क्रोम और एंड्रॉयड ये सभी गूगल प्रोडक्ट के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट 10th नंबर का क्वेश्चन है, यूट्यूब के गुणों के बारे में क्या गलत है? वीडियो अपलोडिंग, वीडियो एनालिसिस, वीडियो डाउनलोडिंग या फिर वीडियो सर्चिंग। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी वीडियो एनालिसिस। यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब में आप वीडियो अपलोड भी कर सकते हैं, यूट्यूब से वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें वीडियो सर्च भी करते हैं, लेकिन इसमें आप वीडियो के एनालाइज नहीं कर सकते, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट 11th नंबर का क्वेश्चन है, रोबोटिक का ज़्यादा इस्तेमाल किस क्षेत्र में होता है? ए कुकिंग, बी मैन्युफैक्चरिंग, सी टीचिंग या फिर डी फार्मिंग। तो रोबोटिक्स का यूज़ ज़्यादातर किस में होता है? मैन्युफैक्चरिंग में। जितने भी मशीन्स आते हैं वो भी एक प्रकार के रोबोट है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग में रोबोटिक का यूज़ ज़्यादा होता है। अब नेक्स्ट 12th नंबर का क्वेश्चन है, स्टोर में हर बार बेचने वाले उत्पाद पर छपे हुए यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को पढ़ने के लिए उपयोग में आने वाला उपकरण क्या कहलाता है? ए बारकोड रीडर, बी लेजर लाइट, सी स्पाई कैम या फिर डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बारकोड रीडर। अब नेक्स्ट 13 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर का कौन सा भाग प्रोसेसर को बाकी हार्डवेयर से जोड़ता है? तो ए मदरबोर्ड, बी सीपीयू, सी पंच कार्ड, डी चिप। तो मदरबोर्ड को किससे जोड़ा जाता है? प्रोसेसर के बाकी हार्डवेयर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम का नाम क्या है? ए हार्डवेयर, बी कीबोर्ड, सी सॉफ्टवेयर या फिर डी माउस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम क्या है? सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के आप कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित नहीं कर सकते। नेक्स्ट 50 नंबर का क्वेश्चन है, इंकजेट प्रिंटर एक इमेज को कैसे प्रिंट करता है? एक कैरेक्टर बनाने के लिए एक समय में एक डॉट से, बी कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग करके, सी इंक रिबन स्ट्राइक करके या फिर डी कागज़ पर स्याही गिराने से। यहाँ पर इंकजेट की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कैरेक्टर की स्प्रे प्रिंटिंग कर से। इंकजेट में इंक स्प्रे के माध्यम से वहाँ पर यह प्रिंट करता है। अब नेक्स्ट 16 नंबर का क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? ए इम्पैक्ट प्रिंटर, बी पेज प्रिंटर, सी स्प्रे प्रिंटर या फिर डी लाइन प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स को और कौन से प्रिंटर के नाम से जाना जाता है? इम्पैक्ट प्रिंटर के। अब नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है? विंडोज़, लिनक्स, डॉस, ओरेकल। तो इसका राइट आंसर होगा ओरेकल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 18 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिंबल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका ऑप्शंस दिया हुआ है MS डॉस, यूनिक्स, जेनिक्स या ए और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए MS डॉस। MS डॉस क्या है? सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन है, MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन आता है? ए MS वर्ड, बी MS एक्सेल, सी MS पावर पॉइंट या फिर डी MS एक्सेस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी MS एक्सेल। MS एक्सेल किसके साथ में आता है? स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जो MS ऑफिस सॉफ्टवेयर ग्रुप के साथ में आता है। अब कंप्यूटर का जो लास्ट 20 नंबर का क्वेश्चन है वह है, साधारणतः फुटर कहाँ प्रिंट होता है? ए पहले पृष्ठ पर, बी अंतिम पृष्ठ पर, सी सभी पृष्ठ पर या फिर डी सम पृष्ठों पर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सभी पृष्ठों पर। ये 2019 का पटवारी भर्ती परीक्षा का
पेपर है जिसमें कंप्यूटर के 20 प्रश्न आए थे। अब चलिए देखते हैं हिंदी भाग के प्रश्न। हिंदी भाग में भी 10 क्वेश्चन आए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 21 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। ए कहहिम सप्रेम एक एक पाही, राम लखन सखी होही कि नाही। बी नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, सारी है कि नारी है कि नारी ही की सारी है। सी यह काया है यह शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ समझ में आया नहीं कुछ नहीं समझ में आया। डी पायम महावर दैन को नैनी बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। तो इसमें क्या लिखा है, काव्य पंक्तियों में से भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। पाए महावर दैन को नायनी बैठी आए, फिरी फिरी जानी महावरी एड़ी मिड़ती जाए। यह कौन सा है, भ्रांतिमान अलंकार। अब नेक्स्ट 22 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी का दूसरा प्रश्न। दोहा छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। ए क्रमशः 13 11 13 11, बी क्रमशः 13 13 11 11, सी क्रमशः 11 13 11 13, डी क्रमशः 11 11 13 13। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 13 11 13 11। पहले चरण में 13 मात्रा होती है, दूसरे में 11 होती है, फिर तीसरे में 13 होती है, फिर चौथे में फिर 11 होती है। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हिंदी भाग का 23 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है। ए अचेत, बी अथाह, सी अबेर या फिर डी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इन सब में आ उपसर्ग लगा हुआ है। अब नेक्स्ट 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव है। ए वंश, बी बाघ, सी पंख, डी टीस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी पंख। पंख क्या है, हिंदी भाषा के शब्द भंडार में शामिल तद्भव शब्द है। अब नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित चारों विकल्पों में प्रथम शब्द के बाद 3 अन्य शब्द हैं। इनमें से प्रथम शब्द के अनिकार्थी शब्दों का सही विकल्प कौन सा है। ए काम, प्रयोजन, गेहूँ, इच्छा, बी नाग, पर्वत, पेड़, सांप, सी द्विज, चंद्रमा, स्थिर, दांत या फिर डी वर्ण, रंग, प्रिय, अक्षर। ये जो प्रश्न है यह विलोपित किया गया था व्यापम के द्वारा इस परीक्षा में। अब नेक्स्ट 26 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कंज शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ए अमृत, बी ब्रह्मा, सी कमल या फिर डी मदिरा। ये प्रश्न भी विलोपित किया गया था क्योंकि इसमें भी एक गड़बड़ है। अब नेक्स्ट 27 नंबर का क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद हैं। ए 2, बी 3, सी 4 या फिर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर प्रश्न क्या है, बाह्य प्रयत्न के आधार पर वर्णों के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। तो यह है 2 भेद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए 2 भेद। अब नेक्स्ट 28 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी में 8वां नंबर का। शास्त्रों की बात में कविता का दखल समझना है, यह भी धर्म के विरुद्ध। इस वाक्य में यह किस प्रकार का सर्वनाम है। ए निजवाचक सर्वनाम, बी निश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम या फिर डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। ए इतने में क्या देखते हैं कि सामने नंगी तलवार लिए वह खड़ा है। बी वह अनेक वर्षों से वहाँ पढ़ता था पढ़ाता था। सी तुम्हारे पिताजी को आने तो दो, तुम्हें मैं मज़ा चखाता हूँ। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त
सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही हैं। इसमें जो तीनों ऑप्शंस दिए हैं तीनों के ही वाक्य शुद्ध हैं। तो इसका क्या अर्थ होगा कि ऑप्शन नंबर डी सही है, मतलब इसमें के सभी सही हैं। अब नेक्स्ट 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से यड़ संधि का शब्द का उदाहरण कौन सा है? ए महाऔदार्य महोदार्य, बी महा उत्सव महोत्सव, सी मनुअंतर मनवंतर, या फिर डी वधु उत्सव वधुत्सव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मनु अंतर मनवंतर। इसका राइट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी मनवंतर। इसमें से यड़ संधि का यह उदाहरण है। इसी के साथ पटवारी भर्ती परीक्षा में 10 क्वेश्चंस आए हैं। अब देखते हैं सामान्य अंग्रेजी को। सामान्य अंग्रेजी के भी 10 प्रश्न आए थे, चलिए उन्हें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पासिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस यू कांट पंप द ओशियन ड्राई। इसका ऑप्शन है पंप द ओशियन ड्राई, बी द ओशियन इज ड्राई, सी कैन नॉट द ओशियन ड्राई, या डी द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, द ओशियन कैन नॉट बी पम्प्ड ड्राई। इसका मतलब क्या होता है कि आप समुद्र को सुखा नहीं सकते। अब नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट नरेशन। ऋषि टोल्ड हिम योर बैग इज न्यू। तो इसका ऑप्शन है ऋषि टोल्ड दैट माई बैग वॉज न्यू, बी ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू, या सी ऋषि टोल्ड बैग वॉज न्यू, या फिर डी ऋषि टोल्ड बैग इज न्यू। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषि टोल्ड हिम दैट हिज बैग वॉज न्यू। अब नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट स्पेलिंग फॉर द वर्ड मीनिंग अ फ्रेंडली रिलेशनशिप? ए रेपोर, बी रिपोर, सी रेपोर्ट, या फिर डी रेपोर। देखिए इसमें बी है रिपोर और डी है रिपोर। एक जगह पे डबल पी है, एक जगह पे सिंगल पी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी रेपोर्ट। अब फ्रेंडली रिलेशनशिप का मीनिंग होता है रेपोर्ट। अब नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है इंग्लिश का, सेलेक्ट द करेक्ट एनाटॉमी फॉर द वर्ड बेसमिर्च। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ए है हॉनर, बी है कंडेम्न, सी है क्रिटिसाइज, या फिर डी है अप्रिशिएट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए हॉनर। हॉनर का मतलब एनाटॉमी क्या होता है? बेसमिर्च। अब नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनाइम ऑफ द फॉर द वर्ड रेस्ट। ए सैटर्ड, बी क्लमसी, सी टायर्ड, या फिर डी माइजरेबल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी माइजरेबल। अब नेक्स्ट 36 नंबर का क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स। ए बायोग्राफी, बी बेबलियोग्राफी, सी बेबलियोफाइल, या फिर डी बिब्लिकल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा ऑप्शन नंबर सी बेबलियोफाइल। अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ए ग्रेट लवर ऑफ बुक, जिसको बुक बहुत ज़्यादा पसंद होता है उसको क्या कहा जाता है? बेबलियोफाइल। अब नेक्स्ट 37 नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट फेमिनाइन जेंडर ऑफ द वर्ड स्टैग। ए विक्सन, बी हिंड, सी फिली, या फिर डी गूस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हिंड। फेमिनाइन जेंडर स्टैग का क्या होता है? हिंड। अब नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रोनाउन रामा एंड डैश वर प्रेजेंट इन द क्लास। ए मी, बी देम, सी आई, डी हर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आई, रामा एंड आई वर प्रेजेंट इन द क्लास। अब नेक्स्ट 39 नंबर का क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट कंजक्शन एंड फिल इन द ब्लैंक। डैश यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। ए अनलेस, बी इफ, सी एस, या फिर डी बट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए अनलेस यू ट्राई यू विल नॉट सक्सीड। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है 10th नंबर का, मतलब क्वेश्चन पेपर में 40 नंबर का, वह है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। ही लीन्ड डैश द वॉल। तो ऑप्शन नंबर ए अबव, बी टू,
सी अगेंस्ट, डी इन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अगेंस्ट। ही लीन्ड अगेंस्ट द वॉल। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, मैथ्स, रीजनिंग और छत्तीसगढ़ और इंडिया जीके के क्वेश्चंस होंगे।